गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों को मैंने पिछली बार 4th चैप्टर की एक्सरसाइज का वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के तो मैंने वर्कशीट दी थी और आपको शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स के लिए मैंने वीडियो में पूरा समझाया था कि आपको किस तरह से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सब बच्चों ने कर लिए होंगे, लेकिन मेरे को सेंड अभी 2-4 बच्चों ने किए हैं। तो आप कब सेंड करेंगे मेरे को? जिस दिन आपको पेपर दिया जाता है, जिस दिन आपको एक्सरसाइज दी जाती है, उसके अगले दिन तक तो भिजवा दीजिए आप, शाम तक नहीं तो कम से कम 1-2 दिन में तो भिजवाइए। अब मैंने मंडे को आपको दिया था, ट्यूसडे, आज वेडनेसडे हो गया है। अब आज शाम तक या कल सवेरे तक मेरे पास ये एक्सरसाइज आ जानी चाहिए, ठीक है? आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है? वी see that chemicals are widely used in everyday life. Even almost all our biological activities are regulated through chemicals. The control and operation of all our biological reactions also takes place by chemicals. Soaps, detergents, beautiful clothes and various articles of domestic use are made up of chemical substances. The chemicals are used in cement for house construction, electrical apparatus, satellites, and from vehicles to the field of agricultural machines, devices, and apparatus. The principle of chemistry has been used in almost all equipments and in other fields. On becoming ill, we use medicines, which are also a part of chemicals. इस तरह से देखिए, हमको सब कुछ जहाँ भी हम देखते हैं, हर चीज़ में हमको chemicals यूज में आते हैं। मतलब ये हुआ कि hence it is true that without chemicals we cannot imagine our daily life. तो अब केमिकल्स में कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं देखिए, मेनली एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है? अब एसिड क्या होते हैं? एसिड सॉर इन टेस्ट, दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये इनकी प्रॉपर्टीज है एसिड की। और एसिड्स फाउंड इन एसिटिक एसिड इन विनेगर, टार्ट्रिक एसिड इन टैमरिन एंड ascorbic acid in orange, formic acid in sting of red ant, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूस। हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह से द इनिशियल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज दैट इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड इट इज सॉर इन टेस्ट एंड therefore acid is a chemical compound, usually a liquid that contain hydrogen and has a pH less than 7. एसिड्स की जैसे जैसे 7 से नीचे आते जाते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच वैल्यू 1 होगी। उसके बाद 1 से 2 में थोड़ी सी उसकी स्ट्रॉन्ग कम हो जाएगा एसिड, उससे और कम हो गए, 7 पे जो होता है वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से बेसिस क्या होते हैं? जो बिटर होते हैं टेस्ट में, और रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और सोप भी टू टच करने में सोप जैसे होते हैं। इसके एग्जांपल देखिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। द बेसिस कैन न्यूट्रलाइज एसिड्स एंड आर सॉल्युबल इन वाटर। अब हमारे पास एक रिएक्शन आती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है एसिड और सॉल्ट मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं और सॉल्ट और बेस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? अब देखिए, इसी तरह से और भी एसिड, जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ मिलता है तो एसिडिक सॉल्ट बनता है, और स्ट्रॉन्ग बेस अगर वीक एसिड के साथ मिलता है तो बेसिक सॉल्ट बनता है। ये आपके बुक में इक्वेशन दी हुई है। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट्स आर हाई। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्ट्स के बहुत हाई होते हैं। दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स के रूप में पाए जाते हैं। जो किसी भी एसिड या सॉल्ट में जो पानी पाया जाता है वो क्रिस्टलाइन वाटर के रूप में पाया जाता है, वाटर। एंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद द यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट मींस व्हेन द सॉल्ट क्रिस्टलाइज द वाटर एवोपरेट। जैसे 10 मॉलिक्यूल्स Na2CO3 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, ये एक बेस है, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स H2O के
से वाटर के, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 हाफ H2O होता है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं जिनमें कि सॉल्ट्स में और इसमें बेसिस में वाटर क्रिस्टल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास आती है डेफिनेशंस की। सेवरल केमिस्ट हैव गिव द फर्स्ट टाइम द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस व्हिच आर एज फॉलोज। अलग अलग साइंटिस्टों ने एसिड और बेस की अलग अलग डेफिनेशंस दी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्रेनियस थ्योरी। आर्रेनियस डिफाइंड एसिड एंड बेसिस द सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन आयंस, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन देते हैं और in aqueous solution are called acid and the substance which give hydroxyl ions or hydrolysis in aqueous solution are called base। देखिए जैसे HCl एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, मतलब इसको पानी में डिसॉल्व किया जाए तो इसमें H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है। तो इसमें H पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एसिड है। आया समझ में? इसी तरह से HNO3 ये भी एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसे। इसमें H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव आयन बनते हैं। तो इसमें भी H पॉजिटिव आयन बनता है, इसमें भी H पॉजिटिव आयन बनता है। इट मींस बोथ आर एसिड्स। ठीक है। अब जैसे बेसिस के लिए देखिए एग्जांपल ऑफ बेसिस, जैसे KOH ये बेस होता है, तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो इसमें K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनता है। तो इसमें OH नेगेटिव का मतलब KOH क्या है? बेस है। इसी तरह से NaOH में देख लीजिए आप, NaOH भी बेस है, इसमें भी Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनता है। तो इसमें भी OH नेगेटिव बना, इट मींस ये भी बेस है। तो आर्रेनियस ने क्या कहा, जो एसिड या बेस जो भी केमिकल अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन फर्निश करते हैं उनको एसिड कहा जाता है, और जो केमिकल्स एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्सिल आयन फर्निश करते हैं उनको बेस कहा जाता है। दीज आर ऑल बेसिस। तो अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस, ऑन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस combine to form water. This reaction is called neutralization. It liberates heat, so it exothermic in nature. अगर इसी तरह से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव को ब्रेक कराया जाए तो H2O मॉलिक्यूल बनता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। ये एसिड है, ये बेस है, मिलकर क्या बना देते हैं? वाटर बना देते हैं। ठीक है। The concept of RNAs is useful those acids and bases which have H positive and OH negative ion। तो ये कंसेप्ट जो था उन्हीं के लिए यूजफुल था जिसमें कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं। बट थ्रू दिस कंसेप्ट द नेचर ऑफ हाइड्रोजन लेस एसिड्स एंड हाइड्रोक्सिल लेस basis does not clarify. It needs to be obviously clarified. Then a new concept was propounded। मतलब क्या हुआ कि इस कंसेप्ट से द नेचर ऑफ हाइड्रोजन लेस एसिड्स, जो हाइड्रोजन जिसमें नहीं है वो भी एसिड होते हैं उनको, और जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है उनको कैसे समझाया जाए कि वो एसिड और बेस है। तो ये थ्योरी नहीं समझा सकी, इसलिए ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस आया। अब ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या था? ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि एसिड आर प्रोटोन डोनर और बेसिस आर प्रोटोन एक्सेप्टर। जो प्रोटोन डोनेट करेगा वो एसिड होगा और जो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। तो इसमें देखिए एसिड बेस Ha प्लस बी इज इक्वल टू A नेगेटिव प्लस HB पॉजिटिव। ये नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए, इसमें समझ में आएगा। H2O प्लस NH3, देखिए H2O प्लस NH3, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस का मतलब है पानी का सॉल्यूशन, पानी है इसके अंदर। ठीक है, मैं इस साइड देखती हूँ, इधर पूरा आएगा नहीं। H2O प्लस NH3, ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसलिए इस तरह से लिख देते हैं। एक्वस का मतलब होता है
प्रोटॉन और एसिड्स होते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होते हैं। इस तरह से उन्होंने समझाया। ठीक है, तो हियर H2O डोनेट्स प्रोटॉन, सो इट इज एसिड। H2O ने प्रोटॉन डोनेट किया इसलिए ये एसिड है, एंड कन्वर्ट्स इनटू कंजुगेट बेस बाय डोनेटिंग प्रोटॉन। अमोनिया इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, सो इट इज बेस। इसलिए अमोनिया ने जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इसलिए ये बेस है। ये ब्रॉन्स्टेड-लाउरी थ्योरी थी। ठीक है, इसी तरह से नीचे एग्जाम्पल दूसरा भी समझा रखा है, आप देख लीजिएगा बुक में आपकी में। अब उन्होंने दिस कंसेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एप्रोटिक एसिड्स एंड बेस सच एज CO2। कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जैसे CO2, SO2, BF3 एक्सेट्रा, इनकी नेचर को ये एप्रोटिक एसिड कहलाते हैं। इनके नेचर को ये ब्रॉन्स्टेड-लाउरी थ्योरी नहीं समझा पाई, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फर्दर प्रोपाउंडेड। तो इसलिए लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तो फिर लुईस ने अपना एसिड और बेस कंसेप्ट दिया। अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं, एंड दोज कंपाउंड विच हैव will act as acid, these are called Lewis acids. Generally cations or those compound which have incomplete octet are called Lewis acid. मतलब जिनका incomplete octet होता है, जैसे BF3, AlCl3, Mg2+, Ca2+, Na+। 2+ का मतलब क्या हुआ कि ये दो इलेक्ट्रॉन किसी को भी देके, जैसे मैग्नीशियम होता है, देखिए मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये इसके पहले ऑर्बिट में कितने हैं? 2, दूसरे ऑर्बिट में है 8, और तीसरे ऑर्बिट में कितने बचे? 2। तो ये अपना ऑक्टेट, मैंने बताया था कि जब भी किसी चीज से रिएक्शन करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आया तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो ये अपने लास्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो Mg के ऊपर कितना आ जाएगा? 2+ चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 2+ चार्ज आ जाएगा, तो इसका ये ऑक्टेट, ये शेल पूरी हट जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से हट चुके हैं, और ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, ऐसा लुईस ने कहा। इलेक्ट्रॉन रिच और द कंपाउंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज बेस, दीज आर कॉल्ड लुईस बेस। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, सो द सब्सटेंस हैविंग H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आर नॉट ओनली एसिड एंड बेसिस। According to these compounds, the acidic and basic properties of substance without hydrogen can also be explained. अब ये जो थे, अब देखिए हमने इसमें Mg में, Ca में, इनमें कहाँ H पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, Mg में कहाँ H पॉजिटिव नेगेटिव आयन है। तो जरूरी नहीं है कि जिसमें H पॉजिटिव हो वो एसिड हो या OH नेगेटिव हो बेस हो। इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे वो एसिड कहलाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। तो अब इन सब जितने भी साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग जनरल प्रॉपर्टीज देखिए, एसिड्स चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेसिस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। ये सब ने कहा। एसिड्स ऑन रिएक्शन विद मेटल्स गिव हाइड्रोजन गैस, एंड जितने भी एसिड्स होते हैं, ये होता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अगर किसी भी मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन की जाती है, देखिए जैसे किसी भी एसिड की, जैसे ये है H2SO4, ये क्या है? एसिड है ना। इसकी किसी मेटल के साथ, मान लो हम जिंक एक मेटल है, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी मेटल अगर किसी भी एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह से देखिए NaOH प्लस Zn इज इक्वल टू Na2 ZnO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इस तरह से जितने भी मेटल्स होते हैं वो एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। इसी तरह से किसी भी, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कोई भी मेटल ऑक्साइड, जैसे मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि किसी मेटल की ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। जैसे कॉपर होता है, इसको CuO, ये है कॉपर ऑक्साइड।
होता है एसिड में, और बेस में रेड लिटमस ब्लू होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हुई कि कोई भी मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। थर्ड प्रॉपर्टी हुई कि कोई भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करने पर वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करता है। इसी तरह से अगर किसी एसिड की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, हाँ एक इसमें ये और है, जैसे मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक, जैसे CO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, CO2 प्लस HCl। ठीक है, तो ये क्या देगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ, सॉरी मैंने गलत बोला, सॉरी बेस के साथ, ये है अपना CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी अपना वो होता है बेस होता है, इसके साथ रिएक्शन करके ये भी वाटर मॉलिक्यूल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो इसी तरह से ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये मेटेलिक ऑक्साइड है। मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल देता है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल देता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड एंड बेसिस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। जितने भी एक्वस सॉल्यूशन होते हैं एसिड और बेसिस के, वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और दीज आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज किए जाते हैं। आगे बताएंगे हम आपको इसमें। All acids lost their properties on reaction with base and remain neutral. This reaction is known as neutralization reaction. ये मैंने बताई थी आपको कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, मतलब दोनों अपनी प्रॉपर्टीज को देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, और एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब इनके यूजेस देख लीजिए, यूजेस बहुत सारे हैं इसमें, यूजेस आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे हैं इसमें। एसिड्स कितनी जगह यूज आते हैं देखिए, मिनरल एसिड्स कहलाते हैं, H2SO4 HCl HNO3 आर मिनरल एसिड्स। एसिड फाउंड नेचुरली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये अपने नेचुरल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे गैस्ट्रिक, हमारे स्टमक में पाया जाता है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसी तरह से एसिड्स होते हैं बॉयलर, सिंक एंड सैनिटरी इन मैनी इंडस्ट्रीज, इनको सैनिटाइज करने के, इनकी साफ अंदर से सफाई करने के काम आता है। और नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन मेक्स फर्टिलाइजर एंड इन क्लीनिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी। इस तरह से बहुत सारे एसिड और बेसिस के यूज हैं, आप देख लीजिएगा इसमें, और बेसिस के भी बहुत सारे दे रखे हैं इसमें। अब पीएच स्केल है, पीएच स्केल होता है, देखिए इस तरह से होता है, मैंने पहले भी शायद आपको क्लास में शायद पीएच स्केल के बारे में बताया होगा। पीएच स्केल देखिए क्या होता है, पीएच स्केल, ये स्केल एक मेजरिंग वो है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको मेजर करने के लिए बीच में 7 नंबर होता है। तो इस 7 नंबर पे जो होता है कोई भी सब्सटेंस वो न्यूट्रल होता है। अब इधर 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, इधर है 6, 5, 4, 3, 2 and 1 and 0। तो अब इधर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो एसिडिक वैल्यू बढ़ती जाती है, एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। 7 नंबर में न्यूट्रल होता है, 6 में एसिडिक वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, 5 और ज्यादा होगी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होगा वो 1 और 2 पे होगा। ठीक है, इसी तरह से बेसिक वैल्यू भी 7 पे न्यूट्रल है, कोई बेसिक वैल्यू नहीं है इसकी। 8 पे इसकी बेसिसिटी बढ़ती जाती है, 8 थोड़ा ज्यादा बेसिक, 9 और ज्यादा, इस तरह से ये सबसे ज्यादा बेसिक 12 और 13 पे हो जाता है। ये पीएच स्केल कहलाता है, जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि कोई भी एसिड और कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। ठीक है, ये आपकी बुक में बनी हुई है पूरी, देखिए ये एसिड बेस दिए हुए भी है, कौन से एसिड कितने कितने वैल्यू पे होते हैं, सारे बुक में से देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ में देखिए पीएच की कितनी वैल्यू है। एसिडिटी इन स्टमक, हमारे स्टमक में देयर इज फीलिंग ऑफ बर्निंग एंड पेन इन स्टमक ड्यू टू एसिडिटी। हमारे पेट में अगर मान लो एसिडिटी हो जाती है, हम ज़्यादा मिर्च मसाले खा लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, कोई फास्ट फूड खाते हैं, तो हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ठीक है, एट द टाइम ऑफ एसिडिटी मोर क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म्ड इन गैस्ट्रिक जूस इन आवर स्टमक। ज़्यादा हमारे शरीर में, हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनने लग जाता है, विच कॉजेज बर्निंग एंड पेन इन स्टमक। एंटासिड लाइक बेस, अब इसको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं बताइए।
आपको पता है जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, इनो पीते हैं ना। इनो क्या है, बेस है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कोई बेकिंग सोडा या इस तरह की चीज़ हम लेते हैं या कोई एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या चीज़ है, बेस है। मतलब एसिड के साथ अगर बेस को मिला दिया जाए तो वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, तो हमारे पेट को राहत मिलती है, आराम मिलता है। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नंबर 2 देखिए, टूथ डिके। पीएच ऑफ माउथ इज अप्रॉक्सीमेटली 6.5। हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू होती है 6.5, मतलब थोड़ी हल्की सी एसिडिक होती, ज़्यादा नहीं होती। 7 पे न्यूट्रल होता है ना, तो 6.5 पे हल्का सा एसिडिक हो गया। After taking food, the bacteria present in mouth produces acid by the reaction from remaining food attached in teeth, which decreases the pH of mouth. जो भी हम खाना खाते हैं, एसिडिक भी खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, तो हमारे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं दांतों में हमारी एसिडिक वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब विच डिक्रीजेज द पीएच ऑफ माउथ, जो कि पीएच माउथ की जो 6.5 है उससे 5 या 4 तक आ जाती है। इफ द वैल्यू ऑफ पीएच इज लेस देन 5.5, द एनेमल ऑफ टीथ इज डिके। अब ये 5 तक अगर आ जाएगी हमारी एसिडिक वैल्यू, तो टूथ डिके होने का डर रहेगा, हमारे दांत जो है एसिड से डिके हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, गल जाएंगे। इसलिए एंटासिड इफ द so toothpaste should be done after food or mouth should be washed from basic solution so that we can control the tooth decay। इसलिए हम खाने के बाद अगर ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते, क्योंकि टूथपेस्ट जो होता है उसका जो टेस्ट होता है वो बेसिक होता है, तो वो बेसिक जो वैल्यू है वो एसिडिक वैल्यू को न्यूट्रलाइज करके हमारे टूथ के जो एनामिल होता है उसकी जो पीएच वैल्यू है उसको बैलेंस करती है, ठीक है। Sting of insects. The sting of insects like honeybee, ant or spider secretes the acid which on coming contact to our skin। ठीक है, जब हमें कोई चींटी काट जाती है, इंसेक्ट काट जाता है तो इसे फूल जाता है ना, वो एसिड की वजह से होता है। वो एसिड काटने पर हमारे शरीर के अंदर एसिड छोड़ देते हैं वो, ठीक है। क्रिएट बर्निंग एंड पेन ऑन स्किन। इफ दैट टाइम वी यूज बेसिक सॉल्ट लाइक NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एट दैट प्लेस, देन इफेक्ट ऑफ एसिड विल बी न्यूट्रलाइज। उसी समय अगर हम कोई बेस को उसके ऊपर रगड़ लेते हैं, इस तरह से कोई भी सोपी चीज़ को, साबुन को, कुछ इस तरह की चीज़ को रगड़ लेते हैं तो वो उसकी एसिडिक वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है और हमारी बर्निंग कम हो जाती है। एसिड रेन वाटर इज कंसिडर्ड एज प्योर वाटर, बट नाउ ए डे, पहले क्या था कि रेन वाटर बहुत पहले जब बहुत कम पॉल्यूशन होता था तब रेन वाटर को प्योर माना जाता था और बाल्टी भर के रेन वाटर मतलब बैटरी में भी यूज़ कर लिया जाता था। लेकिन आज की तारीख में हमारे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि रेन वाटर जो है वो उसके साथ एसिड बरस रहा है पॉल्यूशन की वजह से, तो इसलिए रेन वाटर को प्योर नहीं माना जाता है। Its pH value decreases because of pollution. This type of rain is called acid rain. This acid rain affects the river as well as the soil of fields. So it affects crops, living organism and whole ecosystem. Acid rain can be controlled by controlling pollutants. pH of soil. The crop seeded in soil can be selected by determining the value of pH of soil. It also determines the use of suitable fertilizer due to which good crop is obtained. हम जब सॉइल में कोई भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उसकी पीएच वैल्यू सबसे पहले देखते हैं, उसको जितना हमको चाहिए होता है उतनी पीएच वैल्यू लेके उसमें फर्टिलाइजर डाला जाता है। अदरवाइज ज़्यादा एसिड अगर हो जाता है उसके अंदर तो हमारी क्रॉप खराब होने का डर रहता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच हो गई हमारी डेली लाइफ में। अब ये है सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ। कुछ यूजफुल कंपाउंड्स है एवरीडे लाइफ में, जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक जो कॉमन सॉल्ट होता है, इसका देखिए कि इट इज़ वाइट सॉलिड सब्सटेंस, वाइट होता है। NaCl इसका फॉर्मूला होता है ना। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में तुरंत डालते ही घुल जाता है। एंड इट इज आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर इसको पानी में डाला जाए तो आयोनाइज्ड मतलब इसके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। यूजेस देखिए, यूजेस तो बहुत सारे। इट इज़ यूज इन कॉमन साल्ट इन फूड, इट इज़ यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अगर किसी चीज़ में अचार वगैरह में पूरा नमक दबा के रखते हैं ना तो उससे क्या है कि प्रिजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है, जो खाना होता है वो खराब नहीं होता है। इट इज़ यूज टू फॉर फ्रीजिंग मिक्सचर, किसी चीज़ को जमाने के लिए नमक का यूज़ किया जाता है, फ्रीज करने के लिए भी। इट इज़ यूज एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग NaOH, Na2CO3, NHCO3, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। इन सबको बनाने की, जिसमें कि सोडियम कंपाउंड है, सोडियम जिसके अंदर है, उनको सबको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको क्या बोलते हैं, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं NaOH को। इसको NaCl + H2O अगर किया जाता है, NaCl नमक को अगर पानी के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो NaOH मिलता है हमें, ठीक है।
अब इसके यूजेज प्रॉपर्टीज क्या है, ये वाइट सोपी सॉलिड सब्सटेंस है, इट इज मेल्टिंग पॉइंट इज वाइड 591 केल्विन, इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, तुरंत पानी में घुल जाता है, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इट इज आयोनाइज्ड एज Na पॉजिटिव और नेगेटिव इन एक्विस सॉल्यूशन, एक्विस सॉल्यूशन में डालते ही सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयंस फर्निश हो जाते हैं, सो इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज क्रिस्टलाइन होता है। यूज देखिए, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, सिल्क इंडस्ट्री एंड अदर केमिकल्स, इट इज यूज इन द मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट, it is used in the purification of petroleum, it is used in the manufacture of fats and oils, and it is used as laboratory reagents। इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर, प्रॉपर्टीज ब्लीचिंग पाउडर की, यूजेस बेकिंग सोडा का, ये आप सब अपने आप पढ़िए, प्रॉपर्टीज भी दे रखी हैं, यूजेस भी दे रखे हैं, इसमें इनके फॉर्मूला भी दे रखे हैं, वॉशिंग सोडा का भी दे रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी दे रखा है, और इनके सबकी जो इक्वेशंस दे रखी हैं सारी, तो ये आप ये खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा फिर वीडियो खिंच जाएगा अपना, आप खुद पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, बहुत इजी है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ उस तरह से ही पढ़ना है आपको, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं समझने वाली बात है ही नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी, तो आप पूरा पढ़िए इसको। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं कि मैम हमको ये समझ में नहीं आया है। अब अगला टॉपिक अपना सोप एंड डिटर्जेंट, ये अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आपको, और उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स मैं सिर्फ वेरी शॉर्ट कराती हूँ, बाकी मैं शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स के मैं आपको वीडियो में ही एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको इसमें क्या करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।